तो आप क्या मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र कभी भी अपनी गाड़ियों के पीछे हिंदू हिंदू के स्टिकर चिपकाने से नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र कभी भी जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र कभी भी हर हर महादेव का शंखनाद करने से नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक एक एक सनातन धर्मी के परिवार का एक एक बच्चा गुरुकुल में प्रवेश नहीं लेगा। केवल नारों से, केवल भाषण से, केवल वादों से, केवल चिल्ला चोटी से, केवल पोस्टर लगा देने से, डंडे लगा देने से, बैनर लगा देने से, कथा कर देने से, आयोजन कर देने से, पंडाल सजा देने से यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता तो हिंदू राष्ट्र कब का बन जाता। आप तो कहते हैं कि एक बॉर्डर लाइन पर लेके आइए, लेकिन आप हिंदू और सनातन दोनों की बात करते हैं और फिर कहते हैं दोनों अलग हैं। थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। शासन में बैठे हुए सांसद, विधायक, मंत्रियों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं और वही नेता मंच पर आकर के बोल देते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब तेरा बच्चा पहले उठ करके कॉन्वेंट से निकल करके कम से कम गुरुकुल में ना सही तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ेगा, तब तुम सनातन धर्म की बात करो तो अच्छा लगता है। तुम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए झूठ क्यों परोसते हो, झूठ क्यों बोलते हो? बिना गुरुकुलों के कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मुसलमान वही है जो कुरान को मानता है, नहीं मानता नो मुसलमान। अल्लाह को मानता है मुसलमान, नहीं मानता नहीं है मुसलमान। मोहम्मद साहब को मानता है तो मुसलमान, नहीं मानता तो नहीं है मुसलमान। ईमान लाता है इस्लाम पे तो है मुसलमान, वरना नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्या है? बाइबल को मानता है तो ईसाई है, जीसस को मानता है तो ईसाई है, नहीं मानता तो नहीं है। लेकिन सनातन में क्या है? राम को मानता है वो भी हिंदू, जो राम को गाली देता है वो भी हिंदू, जो अंडा खाता है, मीट खाता है, बकरे खाता है, गाय खाता है वो भी हिंदू, जो नहीं खाता वो भी हिंदू, जो कृष्ण को मानता है वो भी हिंदू, जो कृष्ण को गाली देता है वो भी हिंदू। तो कहने का तात्पर्य ये है, आजकल जो शिव को बोलते हैं नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, वो भोला नू मटके, वो भी शिव का भक्त। और जो शिव की उपासना करता है, ध्यान करता है, वो भी शिव का भक्त। ऐसा नहीं हो सकता। हमको एक बॉर्डर लाइन खींचना होगा, हमको एक बाउंड्री बनानी होगी। इस बाउंड्री के अंतर्गत जो आएगा वो है सनातन धर्मी, जो इसके बाहर आएगा वो सनातन धर्मी नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज का पॉडकास्ट। आज हम अपना दूसरा पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं गौतम खट्टर जी, जो एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं और बहुत ही कम उम्र और बहुत कम समय में। इनके कभी वीडियोज वायरल हुआ करते थे इंटरव्यूज के, उसके बाद देखते देखते कैसे इनके रील्स वायरल होने लगे और कैसे ये सोशल मीडिया पर छा गए। वो एक बहुत कम समय में ऐसा हुआ है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब बताते हैं किसी को ज्ञान हो, किसी को किसी चीज़ का नॉलेज हो, तो बड़ा इजी रहता है उसको चीज़ें समझाने में, पढ़ाने में। और वही चीज़ गौतम जी के साथ हुई। ज्ञान से भरपूर हैं और अपना जो ज्ञान है उसको बांटने का काम भी करते हैं और आज हमारे साथ आए हैं। हमारा दूसरा पॉडकास्ट उनके साथ है। इसमें कई बातें हम करेंगे जो सनातन से रिलेटेड करेंगे, हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड करेंगे और भी कई अहम बातें रहेंगी जो गौतम जी से करेंगे। गौतम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। गौतम जी, पहले 2 मिनट तो मैं आपके बारे में ही आपसे जानना चाहूँगा। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कहाँ से आपको लगा कि मुझे अब कैमरा के सामने आके ये सब करना चाहिए? देखिए, मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो शुरुआत से तो एक अंग्रेजी बहुत हाईटेक स्कूल से हुई। फिर उसके बाद जो मेरी शिक्षा हुई वो एक अर्वाचीन एक प्रकार का गुरुकुल था, वहाँ से हुई, जहाँ अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सारे विषयों का ज्ञान दिया जाता था। फिर उसके बाद मेरी जो आगे की उच्च शिक्षा हुई वो एक ऐसे गुरुकुल से हुई जो लगभग 125 वर्ष पुराना है। BHU से भी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुराना है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा हुई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो भारतीय संस्कृति के सिद्धांत हैं, ये जो सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, ये जो वैज्ञानिकता के सिद्धांत हैं, ये जो धार्मिक सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों की आज समाज को नितांत आवश्यकता है। हमारा समाज पिछले 250 साल में और उससे पहले पिछले 700 साल में लगभग 1000 साल के कालखंड में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और माउंट बेटन तक, यानी पहला हमलावर मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में आया और अंतिम जो हमलावर था
जो अंतिम जो अंग्रेजों का आक्रांता लुटेरा था वो था माउंटबेटन। वहां से लेकर के और माउंटबेटन तक हमारे देश को बार बार लूटा गया, बार बार लूटा गया, बार बार लूटा गया। सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाया गया, को वैचारिक रूप से गुलाम बनाया गया, आर्थिक रूप से गुलाम बनाया गया, हर प्रकार से भारत को नोचा गया, व्यापारिक रूप से भारत पे दोहन किया गया। मतलब हर दृष्टि से जिसने जैसा जब जितना चाहा उतना उसने भारत को लूटा। और भारत के नेता हों, भारत के लोग हों, ये इस लूट को देख करके एक प्रकार से सुषुप्त अवस्था में रहे। आप देखो, भारत इतना गौरवशाली वैभवशाली देश है, जो श्री राम जहाँ के पूर्वज हैं, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ महाराणा प्रताप, जहाँ वीर शिवाजी, जहाँ भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हुए, वो देश किस प्रकार गुलाम हो गया। और आज भले ही भारत का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, बावजूद इसके आज भारत वैचारिक रूप से गुलाम है। जब मेरे को ये चीजें देखने को मिली और बहुत सारे महान लोगों ने जब इन बातों को कहा, पंडित राजीव दीक्षित ने जब इस बात को उठाया कि भारत को भारतीयता की मान्यता पर फिर से खड़ा करना है, हम सबको मिलजुल कर इस काम में लगना है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस समाज में अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने गद्दियां ली, उन्होंने कुर्सियां ली, वो नेता बन गए, इसी प्रकार चलता रहा। लेकिन भगत सिंह एक खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे नेता नहीं बनना, मुझे कोई सांसद नहीं बनना, मेरी इच्छा कोई प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, मुझे तो भारत को भारतीयता की मान्यता पर फिर से खड़ा करना है। और ऐसा ही हुआ। वो एक नौजवान अपने आप को, अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश से चला गया, लेकिन कभी भी उसने किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं रखी। बटुकेश्वर दत्त, जिसने बम फेंका था भगत सिंह के साथ असेंबली में, आप सोच करके देखिए कि वो भगत सिंह जिसने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो नौजवानी में फांसी का फंदा चूम के चला गया, जिसकी माँ ने, जिसके परिवार ने जब कहा कि तुम शादी कर लो, तो उस भगत सिंह ने कहा मेरी शादी तो हो गई। और उससे पूछा गया कब हो गई शादी, तो उस भगत सिंह ने कहा मेरी शादी तो आज़ादी से हो गई, आज़ादी मेरी दुल्हन है। और उसने फांसी का फंदा चूम लिया। उस भगत सिंह का जो सहयोगी था बटुकेश्वर दत्त, वो बिहार के अस्पतालों के बाहर, वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर, उस पे लेटा लेटा वो बटुकेश्वर दत्त दम तोड़ गया। जब उसने आंदोलनकारी होने के नाते कुछ सरकार से सहयोग मांगने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटे, तो उसको कहा गया कि तुम पहले सिद्ध करके दिखाओ कि तुम वही बटुकेश्वर दत्त हो जो भारत की आजादी की लड़ाई में सम्मिलित था। मतलब तात्या तोपे हो, चाहे ये जितने भी लोग हों, इनके परिवार सड़कों पर चाय बेचते रहे और भारत के जो महत्वाकांक्षी नेता थे वो संसद में बैठ करके मौज काटते रहे। अभी भारत आजाद नहीं हुआ, 70 साल के बाद भी वैचारिक रूप से भारत गुलाम है, यहाँ की मानसिकता में गुलामी है। इसको मिटाने के लिए कुछ लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा। तो मुझे लगा कि शायद इस आंदोलन में हमको जुड़ना चाहिए। जो भगत सिंह का सपना है, जो राजगुरु का सपना है, जो चंद्रशेखर आज़ाद, भीष्मिल, सुखदेव, जो महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद का सपना है, महाशय राजपाल का सपना है, इस सपने को मिल करके हम नौजवानों को साकार करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी सोचते होंगे, जब हम लोगों को देखते होंगे कि ये लोग जो कभी करीना के गालों पे मर गए, कभी कैटरीना की चालों पे मर गए, भगत सिंह भी कहीं से देखते होंगे हम लोगों को तो बोलते होंगे हम भी किन सालों के लिए मर गए। उनके सपनों का कम से कम हमें भारत बनाना चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज का जो माहौल है देश का, उसमें एक, अगर आप सनातन की बात करते हैं या फिर अपने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दे, देश आज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा दूसरी तरफ है और एक हिस्सा दूसरी तरफ है। आप सनातन की बात करते हैं तो कई बार आप दूसरे धर्म के विरोधी लगने लगते, घर वालों को डर नहीं लगता है ये सब करते हैं? देखिए, मैं कोई भी गलत बात नहीं बोलता हूँ, मैं जो भी बात बोलता हूँ लॉजिक के आधार पर बोलता हूँ। मैंने आज तक कोई, आप मेरा वाक्य निकाल के नहीं दिखा सकते जिसमें मैंने किसी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हो। मेरी बातें बहुत सभ्यता पूर्वक होती हैं और यही मुझे मेरे पूर्वजों ने सिखाया है। मेरे एक भी पूर्वज ने, ना श्री राम ने, ना श्री कृष्ण ने, ना हनुमान ने, ना भगत सिंह से लेकर के ये आधुनिक जितने भी क्रांतिकारी थे, किसी ने भी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया।
और मैं भी नहीं करता। अगर हम करते हैं तो फिर हम दूसरी तरफ स्वयं को राम का वंशज नहीं कह सकते। तो जब हम मर्यादा में रह करके चीजों को करते हैं तो कोई आपका शत्रु नहीं होता। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, महर्षि दयानंद ने जब एक आंदोलन को का प्रादुर्भाव किया, एक आंदोलन को शुरुआत की, एक आंदोलन की ज्योति जलाई और बोला कि भारत को आजाद करना है, सबसे पहले उन्होंने बोला स्वराज। हमने ऐसा सुना है कि स्वराज जो का शंखनाद है वो लोकमान्य तिलक ने दिया, किंतु लोकमान्य तिलक से भी पूर्व 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में ऋषि दयानंद ने स्वराज शब्द की उद्घोषणा करी और बोला कि विदेशी राज्य कितना भी सुखकर क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य तो सर्वोपरि होता है। उन्होंने सबसे पहले लिखा और वहीं से परिकल्पना लोकमान्य तिलक ने ली और उन्होंने इस बात को कहा अपने ग्रंथों में कि हाँ, मैंने ये जो शब्द है इसके लिए मैं अनुप्राणित हुआ हूँ ऋषि दयानंद से। तो ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करी तो ऋषि दयानंद ने इस्लाम का भी खंडन किया, ईसाइयत का भी खंडन किया, सनातन धर्म के भीतर आ गई कुरीतियों का भी खंडन किया, जैन बौद्धों का भी खंडन, मतलब गलत बात जहां उनको दिखी उन्होंने मुक्त कंठ से उसका विरोध किया और सही बात जहां उनको दिखी उन्होंने उनका मंडन किया। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने ये कहा हो कि अच्छा तुम हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते परंतु बकरे का खाते हो, मछली का खाते हो, मुर्गे का खाते हो तो कोई बात नहीं, खा सकते हो। तुम्हारे मंदिरों में बकरे की बलि दी जाती है तो कोई बात नहीं, दे सकते हो। और वहीं जब मुसलमानों की बात आई बकरीद पे तो उस व्यक्ति ने मुसलमानों का घोर खंडन किया हो नहीं। जहां भी उनको दिखा कि गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदू बकरों को काट करके मंदिर में चढ़ा रहा था तो उसका भी ऋषि दयानंद ने विरोध किया, और चाहे बकरीद पे कोई मुसलमान बकरा काट रहा था तो उसका भी विरोध किया। लेकिन आज क्या नैरेटिव सेट हो गया है कि कोई हिंदू यदि बकरा काट रहा है किसी मंदिर में देवी के तो सब हिंदू लोग उसका मंडन करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, उसको सही सिद्ध करने लगते हैं, बोलते हैं तो शाक्त परंपरा है, ये तो सनातन की वो वाली परंपरा है। और कोई मुसलमान बकरीद पर बकरा काटे तो बोलते हैं अरे ये क्रूर लोग हैं, ये जानवरों को मारते हैं, ये हत्यारे हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने उन्होंने जो सच था वो बोला। तो ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की मुंबई के काकड़वाड़ी में स्थापना करी तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सबको पता था, सारे मुसलमानों को पता था कि ये एकमात्र सन्यासी है जिसने सबसे पहले भारत में मुसलमानों की कुरीतियों के खिलाफ अपनी कलम चलाई और सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम समुल्लास में यानी अंतिम चैप्टर में इस्लाम के गलत विचारों का खंडन किया। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सबसे पहले जब 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई तो उस सभा में रहमतुल्लाह नाम का एक मुसलमान था और बहुत सारे दानदाता थे, एक से एक सेठ थे, पर उस रहमतुल्लाह अल्लाह रखा नाम के मुसलमान ने 5100 रुपए का दान दिया। बाकी जितने भी सनातनी सेठ थे या सनातनी दानदाता थे उनका दान 3100 से ऊपर नहीं था। इसका क्या मतलब है कि जहां सत्य होता है वहां पर पवित्र जितनी भी आत्माएं हैं आकर के अपना सहयोग देती हैं। बाकी विरोध तो आप कोई सही बात बोलोगे तो आपका भी होगा, हर व्यक्ति का विरोध होता है, आप सही बोलो गलत बोलो, विरोधी तो हर किसी के होते हैं। यदि विरोध ही ना हो तो समझिए कि गति नहीं है, गति का प्रमाण है विरोध, तो विरोध तो होगा। आपने रहमतुल्लाह की बात बताई, 5100 रुपए का उसने इसमें दान दिया। लेकिन अगर आप देखिए सनातन धर्म में कुछ कुरीतियां थी, कुछ ऐसी चीजें थी, हाँ आज भी कुछ हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट चुकी हैं। सती प्रथा हो आज नहीं है, कहीं भी नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बाल विवाह हो अब ना के बराबर है, भ्रूण हत्या हो या फिर मैं लड़कियों को लेकर एक जो बातचीत होती थी कि भाई लड़कियां नहीं चाहिए, आज नहीं है। तो ये सारी कुरीतियां कहीं ना कहीं सनातन धर्म से अब धीरे धीरे छूट चुकी हैं, या जो एक आध बची हैं वो भी जा रही हैं। लेकिन दूसरे मजहब की बात करें, हम किसी और मजहबों की बात करें तो वो आज भी वही चीजें लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी आज भी संभाल कर उनको लेकर चलते हैं और पुरजोर उस चीज को हर तरह से कोशिश करते हैं कि उनको बचाया जाए। तो ये तो गलत चीज है। देखो आपने बोला कि सनातन धर्म में कुरीतियां हैं, बिल्कुल भ्रूण हत्या की आपने बात कही, सरकार को एक नोटिस लगाना पड़ रहा है अस्पतालों के बाहर कि भ्रूण हत्या करने वाला दोषी यदि पाया गया कोई व्यक्ति तो उसको इतने लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। परंतु सोच करके देखिए कि आज लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि पेट में कोई संतान है तो उसको नहीं मारना, और ये किनको बता, चलो मुसलमानों की बात अगर हम एक बार को छोड़ दें, लेकिन सनातनी लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं। वो सनातनी लोग जिनके शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो कैसा कृत्य कर रहे हैं? क्या उनको ये शोभा देता है? जहां महिलाओं के सम्मान की बात करी है, जहां नारी को सर्वप्रथम कहने की बात करी है, वहां
यदि ये कुरीति आ गई तो ये कितनी गलत बात है। लेकिन हमारे बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने इन कुरीतियों का खंडन किया, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जिन्होंने ये बाल विवाह का खंडन किया। और आपने जो बात करी कि दूसरे मजहब में ऐसा है, अब ये तो उनके लिए चिंता का विषय है या नहीं है, या उनके लिए ये विचारणीय है या नहीं है, ये तो वो डिसाइड करेंगे। लेकिन उनकी परंपरा ही ऐसी है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो हमको भी मर्यादा में रह करके चलना चाहिए। लेकिन उन लोगों की परंपरा में हजरत मोहम्मद साहब का क्या चरित्र था, ये तो उनको देखना पड़ेगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हजरत मोहम्मद साहब ने भी क्या ऐसा किया था? हो सकता है किया हो, तभी ऐसा कर रहे हो। जब मुसलमानों ने कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी नाम का एक ग्रंथ लिखा और उसको छाप करके घर घर में बंटवा दिया, हर मदरसे में बंटवाया, हर मस्जिद में भिजवाया, हर जगह उस ग्रंथ को भेजा, हर स्थान पर उसको बांटा गया कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ये ग्रंथ छापा और सब जगह बांट दिया, वितरण कर दिया। तो एक भी हिंदू जाकर के नहीं बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी नामक तुमने ग्रंथ लिखा। सन 1920 के दशक की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी मतलब हिंदुओं के आराध्य देव कृष्ण, लेकिन उनके बारे में क्या लिखा? कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और उस पुस्तक में इन मुसलमानों ने क्या किया? कृष्ण जी के ऊपर इतने भद्दे लांछन लगाए जितने मैक्स मूलर ने भी नहीं लगाए। इतने भद्दे लांछन लगाए इन लोगों ने जितने किसी विदेशी आक्रांता ने भी नहीं लगाए। और एक भी हिंदू ने उस पुस्तक का जवाब नहीं दिया। एक भी हिंदू ने, एक भी कृष्ण के उपासक ने, एक भी कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करने वाले ने उस पुस्तक का जवाब नहीं दिया। तो अकस्मात एक व्यक्ति खड़े हुए जिनका नाम था पंडित चमुपति एमए। उन्होंने कहा कि इन मुसलमानों ने इतनी गलत धूर्तता की है, हमारे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर गालियां दी हैं, उन पर लांछन लगाया, इनका प्रतिकार होना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। तो उस पंडित चमुपति एमए ने भगवान श्री कृष्ण का असली चरित्र लिखा जिसका नाम था योगेश्वर श्री कृष्ण, और उसको बांटा गया। फिर उसने कहा कि तुमने तो हमारे भगवान श्री कृष्ण पर गलत लांछन लगाया, उनके बारे में झूठ बोल करके एक पुस्तक लिखी, अब मैं तुम्हारे मोहम्मद साहब पर एक सच बोल करके पुस्तक लिखूंगा, तुम्हारी हदीसों और तुम्हारे कुरान के प्रमाणों के आधार पर लिखूंगा। और उस पंडित चमुपति एमए ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रंगीला रसूल। अब उसको छापे कौन? एक भी पब्लिशिंग हाउस सनातन धर्म के नाम पर चलने वाला, धार्मिक पुस्तकों को छापने वाला, उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब लाहौर में एक प्रकाशन चलता था, एक पब्लिशिंग हाउस चलता था जिसका नाम था राजपाल एंड सन्स। महाशय राजपाल उसको चलाते थे। महाशय राजपाल ने कहा, पंडित जी मैं आपकी पुस्तक रंगीला रसूल को छापूंगा। तो पंडित चमुपति एमए ने उनसे बोला कि पुस्तक तो छाप दो पर लेखक का नाम नहीं देना, क्योंकि लेखक का नाम दोगे तो समझो सजाए मौत। अब आप सोचेंगे पंडित चमुपति एमए ने जब हदीसों और कुरानों के आधार पर लिखा तो काहे की गुस्ताखी? भाई नुपुर शर्मा ने भी तो वही बात बोली थी जो जाकिर नाइक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर बोलता है। क्योंकि वो नुपुर शर्मा ने बोली तो वो गुस्ताखी हो गई, और वही जाकिर नाइक बोलता था, इस्लामिक धर्म गुरु बोलते थे तो वो सही था। तो जब पंडित चमुपति एमए ने कहा तो महाशय राजपाल ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपका नाम नहीं दूंगा और मैं वचन देता हूं मरते दम तक मर जाऊंगा, आखिरी सांस तक आपका नाम लीक नहीं करूंगा पंडित जी। और उसने वो पुस्तक छापी महाशय राजपाल ने अपने प्रकाशन से, और लेखक के सेक्शन में लिख दिया दूध का दूध और पानी का पानी, और वो पुस्तक सब जगह वितरित कर दी गई। अब जब वितरित कर दी गई तो पूरे इस्लामिक कुनबे में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। उनको ऐसा लग रहा था सनातनी तो सुसुप्त अवस्था में चले गए, सरप्राइजिंग हो गया, उनको धप्पा हो गया। अब क्या करें? तो महात्मा गांधी ने बोला कि तुम्हें इन हिंदुओं को जवाब देना चाहिए। यंग इंडिया उस समय महात्मा गांधी का अखबार छपता था, उसमें बाकायदा लेख लिख करके महात्मा गांधी ने कहा मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ना चाहिए, और मुसलमान लड़े। कई बार महाशय राजपाल पर हमले हुए कि बता दे कौन है इसका लेखक, लेकिन महाशय राजपाल ने नहीं बताया। अंततः गत्वा ये केस लाहौर के हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में लगभग 3 साल ये केस मुकदमा चला। जज साहब ने 5 मौलवियों की एक समिति बनाई और बोला कि ये देखो ये रंगीला रसूल इन्होंने लिखी है, मुसलमानों ने इस पे केस कर दिया है, तुम इस पुस्तक को ले जाओ और ले जा करके देखो कि इसमें कौन सी बात ऐसी लिखी है जो झूठ है, कोई ऐसी बात है जो अप्रमाणिक है, जिसका कोई रेफरेंस ना हो तुम्हारी हदीसों में, तुम्हारी कुरान में।
तो सारे मौलवी उसको ले गए, उस पर शोध किया गया, बोले एक भी बात ऐसी नहीं है जो झूठ है। मौलवियों ने ये स्वीकार किया कोर्ट के अंदर और बाइज्जत महाशय राज्यपाल को बरी कर दिया गया। अब जब छोड़ दिया गया तो महात्मा गांधी ने फिर यंग इंडिया में लिखा कि यदि न्यायिक व्यवस्था देश की तुम्हें न्याय नहीं दे सकती तो तुमको न्याय को, कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राज्यपाल की लाहौर में चाकू घोंप घोंप कर हत्या कर दी गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सनातनियों के कृष्ण को ये लांछन देते हैं तो सनातनी चुप पड़े रहते हैं, लेकिन यदि इनके ही बात को सच किसी ने उजागर कर दिया तो इन सबके पेट में दर्द हो जाता है। और सनातनी लोग फिर आर्य समाज को गाली देते हैं, बोलते हैं आर्य समाज तो मूर्ति का खंडन करता है, आर्य समाज तो कृष्ण को नहीं मानता, आर्य समाज तो हनुमान को नहीं मानता, आर्य समाज तो मंदिरों का विरोध करता है, आर्य समाज तो श्री राम का विरोधी है। अब भाई आर्य समाज यदि श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान का विरोधी होता तो कभी भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सच्चा चरित्र ना लिखता और ये खंडन ना करता। महाशय राज्यपाल एक आर्य समाजी थे। कोई हिंदू नहीं आया, फिर कोई पौराणिक नहीं आया, कोई पंडित जी नहीं आया, कोई पुजारी नहीं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात से दुख होता है कि जब लोग कहते हैं कि आर्य समाज तो सनातन धर्मियों का शत्रु है। जब हैदराबाद के निजाम ने मंदिरों में हैदराबाद में ताले लगा दिए तो एक भी मंदिर का व्यक्ति पूरे देश से एकत्रित होकर नहीं गया कि वहां जाकर के हम युद्ध लड़ेंगे और मंदिरों के निजाम के आगे लड़ाई लड़कर अपने मंदिरों के ताले खुलवाएंगे। आर्य समाज गया, स्वामी समर्पणानंद सरस्वती गए, स्वामी महात्मा नारायण स्वामी गए और जाकर के हैदराबाद के निजाम को घुटने पे टेका और मंदिरों के ताले खुलवाए। किसने? आर्य समाज ने। पर आर्य समाज को क्या करते हैं, सब लोग गाली देते हैं, बोलते हैं मंदिरों के विरोधी हैं। अगर कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई खामियां हैं और उन पे आप ऐसे उजागर करके बातचीत करें तो किसी की आस्था को ठेस भी तो पहुंचती है। ठीक है, सामने वाले ने भगवान श्री कृष्ण पे टिप्पणी की और हमने भी फिर वापस से जाके टिप्पणी कर दी। आपने बताया कि जो दुनिया भर के मुसलमान थे उनको ठेस पहुंची इस बात से, तो हम भी तो वैसे ही हो गए, उन जैसे ही हो गए हम। उन्होंने झूठ बोला कृष्ण जी के बारे में तो भी हम चुप रहे और हमने उनके बारे में सच बोला तो सर हमारे कट गए। कब एक व्यक्ति कब तक इस बात को सहन करेगा, कब तक इस बात को टॉलरेट करेगा? कभी तो आखिर वो बोलेगा, अपनी व्यथा को बताएगा। चलो ठीक है, एक व्यक्ति ने लिख दी पुस्तक कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो बाकी मौलाना कहाँ चले गए थे? बाकी मुकर्रम, बाकी मौलवी, बाकी बारीक क्या कर रहे थे? क्यों कोई मदरसे का व्यक्ति निकल करके नहीं बोला कि अरे ये तो गलत कर रहे हो, किसी के भी भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोला उन्होंने? किसी ने बोला नहीं, सब मजे ले रहे थे, सब उसको और आगे बढ़ा रहे थे, सब झूठ को प्रचारित कर रहे थे, सब सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। ये तो गलत है, ये कायरता है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? हम कहते अरे वो सोमनाथ को तोड़ने के लिए आ गए, इनको कुछ मत कहो। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। गौतम जी देखिए, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, बहुत सारी बुराइयां बता रहे हैं। इस्लाम की कोई अच्छाई भी है क्या? मुसलमानों की कोई अच्छाई भी बता पाएंगे? बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छाई ये है कि वो लोग संगठित हैं, अच्छाई ये है कि वो एक रसूल पर ईमान लाते हैं, अच्छाई ये है कि वो एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को मानते हैं, अल्लाह ही उनका ईश्वर है। अच्छाई ये है कि वो एक ग्रंथ, एक किताब को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। मेरी अपनी किताब, आपकी अपनी किताब, इनकी अपनी किताब, इनकी अपनी किताब, उनकी अपनी किताब, सबकी किताबें इतनी बटी हुई हैं कि सनातन धर्म असंगठित हो गया है। जो सनातन एक सिद्धांत पर चलता था, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, वो सनातन आज इतने धड़ों में बट गया है कि हर एक संप्रदाय की अपनी किताब है। राघव संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय के अंतर्गत भी अनेक अनेक संप्रदाय, मानते सब कृष्ण को हैं, परंतु संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मानते सब कृष्ण को है। गिव संप्रदाय, मानते सब कृष्ण को है, परंतु उनके भीतर ही इतना विभेद है कि एक संप्रदाय के अलग सिद्धांत, दूसरे के अलग, तीसरे के अलग, चौथे के अलग, पांचवे के अलग। अरे सब एक हो जाओ ना, एक होकर के वेद को मानो, अलग अलग क्यों चलते हो? एक सिद्धांत को क्यों नहीं मानते? सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत को मानो।
अनेक सिद्धांत को क्यों मानते हो? मेरा ईश्वर साईं है, आपका ईश्वर पत्थर है, उनका ईश्वर कब्र है, उनका ईश्वर मजार है, उनका ईश्वर उनका गुरु है। ये कौन सी फिलॉसफी है? एक ईश्वर है जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। आपने ईश्वर को इतना ज्यादा दीवारों में क्यों बांध दिया है? सनातन धर्म कहता है कि एक परमात्मा और पूरी सृष्टि को बनाने वाला वो परमात्मा है, उसको बांधो मत, उसको एक जगह पर मत बांधो, वो कण कण में व्यापक है। लेकिन यहाँ तो आप देखें तो चलिए ये तो अलग बात है, कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, तो कोई अलग नहीं है। एक उदाहरण है, कोई भी मुसलमान होने के लिए उसको किन पैरामीटर से होकर के गुजरना पड़ेगा? वो मुसलमान कुरान को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, पैगंबर मोहम्मद साहब को मानता हो। अगर वो नहीं मानता कुरान को, नहीं मानता पैगंबर को, तो ही इज नॉट मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है। एक सिद्धांत, मुसलमान वही है जो कुरान को मानता है, नहीं मानता नो मुसलमान। अल्लाह को मानता है मुसलमान, नहीं मानता नहीं है मुसलमान। मोहम्मद साहब को मानता है तो मुसलमान, नहीं मानता तो नहीं है मुसलमान। ईमान लाता है इस्लाम पे तो है मुसलमान, वरना नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्या है? बाइबल को मानता है तो ईसाई है, जीसस को मानता है तो ईसाई है, नहीं मानता तो नहीं है। लेकिन सनातन में क्या है? राम को मानता है वो भी हिंदू, जो राम को गाली देता है वो भी हिंदू, जो अंडा खाता है, मीट खाता है, बकरे खाता है, गाय खाता है वो भी हिंदू, जो नहीं खाता वो भी हिंदू, जो कृष्ण को मानता है वो भी हिंदू, जो कृष्ण को गाली देता है वो भी हिंदू। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप बताइए, क्या ये फिलॉसफी सही है? जो वेद को मानता है वो भी हिंदू, जो गाली देता है वो भी हिंदू, जो शिव को मानता है वो भी हिंदू, और जो शिव को मानते हुए राम को गाली देता है वो भी हिंदू। ये कौन सा गधेड़ापन है? एक सिद्धांत होना, जो राम को मानता है वो हिंदू, जो नहीं मानता वो नहीं है हिंदू, वो नहीं है सनातन धर्मी, वो नहीं हो सकता कदापि। जो मीट खाता है वो हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म कहता है यक्ष रक्ष पिशाचन्नम मध्यम मासम सुरासवम। यक्ष रक्ष मतलब राक्षस लोग हैं, उनका भोजन है मध्य मास सुरा और आसव। सनातन धर्म कहता है विषसिता निहंता क्रय विक्रय अनुमंता, विषसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता खाद कश्चैति घातका। मतलब मांस को खाने वाले 8 प्रकार के दोषी हैं, जो मांस को खाते हैं, मांस को परोसते हैं, मीट को काटते हैं, पकाते हैं, ये सब दोषी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आजकल जो शिव को बोलते हैं नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, वो भी शिव का भक्त। और जो शिव की उपासना करता है, ध्यान करता है, वो भी शिव का भक्त। ऐसा नहीं हो सकता। हमको एक बॉर्डर लाइन खींचना होगा, हमको एक बाउंड्री बनानी होगी। इस बाउंड्री के अंतर्गत जो आएगा वो है सनातन धर्मी, जो इसके बाहर आएगा वो सनातन धर्मी नहीं हो सकता। आप कहते हैं हिंदू और सनातन, क्या दोनों एक है? अलग है। और अलग है तो फिर यहीं से शुरुआत हो जाती है बांटने की। तो आप तो कहते हैं कि एक बॉर्डर लाइन पर लेके आइए, लेकिन आप हिंदू और सनातन दोनों की बात करते हैं और फिर कहते हैं दोनों अलग हैं। थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने ये शब्द का प्रयोग इसलिए किया ताकि लोगों को समझ में आए, किंतु जो हिंदू शब्द है वो कोई शब्द नहीं है, सनातन एक शब्द है। लेकिन अब गौतम जी मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपने ही हिंदू शब्द का प्रयोग किया और आप पिछले 1-1.5-2 मिनट से लगातार हिंदू 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 हिंदू। मैं 1 मिनट आपको रोक के मैं कहना चाहूंगा, आपकी ही मानसिकता हिंदू से बाहर नहीं आ पा रही है, तो बाकी की कैसे आएगी? क्योंकि आप तो ज्ञाता हैं, आपको नॉलेज है। जब आप ही उस वर्ड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो बाकी की जो 140 करोड़ देशवासी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हम में से निकले हों या कन्वर्टेड हो या कोई भी हो, मैं तो सबको अपने मानता हूं जो भी इस देश में रहते हैं या फिर हमसे अलग भी हुए हैं, जो हमारे हैं वो हमारे हैं। हिंदू और सनातन, मैं दोनों में अंतर जानना चाहता हूं। हिंदू क्या है और सनातन क्या है, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ। जो आप भी हिंदू 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 बोल रहे हैं, आप ही उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे, तो बाकी सब कैसे आएंगे? नहीं, मैं उस विषय पे आपको भी बताता, लेकिन हिंदू शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जनता को पता ही नहीं है। अब पहले हमको, अब मैं बोलूंगा कि आर्य, तो लोग बोलेंगे आर्य क्या, तो पहले मुझे आर्य के बारे में बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने हिंदू शब्द को एक रूप में प्रयोग किया जिससे जनता समझे। दूसरी बात, जो आपने हिंदू शब्द का, किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदू शब्द का वर्णन नहीं है। हमारा जो धर्म है, कोई पूछता है कौन सा धर्म है, बोले हिंदू धर्म है, तो ये हिंदू धर्म हमारा धर्म नहीं है। कृष्ण का धर्म कौन सा था? सनातन वैदिक धर्म। श्री राम का धर्म कौन सा था? सनातन वैदिक धर्म। हनुमान जी का धर्म क्या था? सनातन वैदिक धर्म। महाराज दशरथ का धर्म क्या था? सनातन वैदिक धर्म। हमारे जितने भी श्रेष्ठ आदर्श पूर्व हैं, सबका धर्म क्या था? सनातन वैदिक धर्म। किसी का धर्म हिंदू नहीं था। ये हिंदू शब्द तो थोपा हुआ है, आलब्ध किया हुआ है।
पीठ पर चिपकाया हुआ है, जबरन चिपकाया हुआ है। जैसे इंडियन शब्द हमारी पीठ पे जबरन चिपकाया गया है, वैसे ही हिंदू शब्द भी जबरन चिपकाया गया है। हिंदू कहीं भी आपको सनातन के मूल ग्रंथों में, बहुत सारे लोग हैं कोई निकाल के ले आते हैं जी फलानी पुराण में, फलानी किताब में, फलानी संहिता में हिंदू शब्द आया है। दैट इज नॉट वैलिड। आर्ष साहित्य ही वैलिड है, आर्ष साहित्य ही माना जाएगा, ऋषियों की बात ही सर्वोपरि है, वेद को ही आप्त प्रमाण माना जाएगा। इधर उधर से शब्द निकाल करके आप सिद्ध कर दोगे कि फलाने ऋग्वेद के मंत्र में हिंदू शब्द आया है तो हिंदू तो है नहीं। ऐसे तो ईसाई भी यही काम करते हैं, बोलते हैं तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे वेदों में ईसा मसीह का वर्णन आया है, तो हम बोलते हैं कहाँ आया है, बोलते हैं ईसा वास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, देखो ईसा शब्द आया है। अरे मूर्खों, वो ईसा शब्द ईसा मसीह के लिए नहीं है, वो ईश्वर के लिए है। ऐसे ही मुसलमान भी करते हैं, बोले तुम्हारे वेदों में हमारे मक्का मदीना का वर्णन आया है, तो हम कहते हैं कहाँ आया है, वो बोलते हैं देखो वो मंत्र है वेद में, जीवे महशरदः शतम पश्ये महशरदः शतम शृणुयामः शरदः शतम प्रब्रवामः शरदः शतः मदीना स्याम शरदः शतम शतः मदीना। बोले देखो मक्का का मदीना तुम्हारे वेदों में आया है। वही काम बेवकूफ करते हैं हमारे भाई लोग, बोलते हैं वो फलाना मंत्र है उसमें हिंदू शब्द आया है। भैया वेद में एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, वो हिंदू ये वाला हिंदू नहीं है। वेद कोई इतिहास का ग्रंथ नहीं है जिसमें इतिहास लिखा हुआ है, वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है। लेकिन फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बोल देते हिंदू तो फारसी है शब्द है, बिल्कुल सही बोलते हैं। तो फिर उन पर क्यों इतना पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है, ट्विटर पर वीडियो वायरल और ये सब वायरल। तो पर जो उन्होंने यदि कहा है कि हिंदू पारसी शब्द है तो बिल्कुल सही बोला है, ये फारसी भाषा से ही आया है, जिसका अर्थ है काला, चोर, लुटेरा, काफिर। गयास उल लुगात, करीम उल लुगात और फिरोज उल लुगात, ये तीनों भाषाओं की डिक्शनरी है, उर्दू की, अरबी की और फारसी की। जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी हमको देखनी होती है तो कौन सी डिक्शनरी पे जाते हैं, ऑक्सफोर्ड की। वैसे ही अरबी, उर्दू और फारसी की तीनों भाषाओं की अलग डिक्शनरी है, गयास उल लुगात, करीम उल लुगात और फिरोज उल लुगात। इन तीनों भाषाओं की डिक्शनरी में हिंदू शब्द का यही अर्थ है, काला, चोर, लुटेरा, काफिर, लुच्चा, लफंगा, बदमाश। अब हम क्या कह रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू क्या, गर्व से कहो हम लुच्चे हैं, गर्व से कहो हम लफंगे हैं, गर्व से कहो हम चोर हैं, गर्व से कहो हम काफिर हैं। क्योंकि उनके यहाँ काफिर का मतलब वही है जो मुशरिक है, जो मूर्ति की पूजा करता है, जो बुत परस्ती करता है। और हिंदू ही बुत परस्ती करता है, ईसाई तो करता नहीं, मुसलमान करता नहीं, बौद्ध करते नहीं। वो बात अलग है कि बुद्ध की सबसे ज्यादा दुनिया में मूर्ति बुद्ध की है, उनकी नजर में मुशरिक जो है वो हिंदू हैं और हिंदू ही काफिर हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमको हिंदू शब्द दिया और हमने उसको चिपका लिया, जबकि असली जो वास्तविक शब्द है वो आर्य है। जब भारत को आजाद कराने की लड़ाई तेज होने लगी तो अंग्रेजों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई, अरे ये तो खड़े हो गए, ये तो कह रहे हैं भारतीय जो आजादी के क्रांतिकारी थे, उन्होंने बोला कि भारत के बाहर से आए हुए आक्रांताओं को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस भारत पर तो हम आर्यों का, यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार है। तो लंदन की पार्लियामेंट में एक चौपाल बुलाई गई कि भारत के लोग तो अब आवाज बुलंद करने लगे, विद्रोह करने लगे कि इन अंग्रेजों को निकाल करके भारत से बाहर फेंक दो। तो वहां पर एक अधिकारी ने खड़े होकर के कहा कि तुम्हें बताता हूं, तुम वहां जाकर के ये बात सारी जगह प्रसिद्ध करो, ये कहानी प्रसिद्ध करो, ये नैरेटिव भारत में चलाओ कि भारत में आर्य भी बाहर से आए हैं, आर्य भारत के मूल निवासी नहीं है, भारत में आर्य आए, इन्होंने भारत में रहने वाले द्रविड़ों को मारा, इन पर कब्जा किया, इनको लूटा और यहाँ पर आकर अधिकारी बनकर के बैठ गए। यदि तुम चाहते हो कि हम अंग्रेज इस भारत से भाग जाएं तो पहले तुम आर्य, जो क्योंकि तुम भी बाहर से आए हो, तुम यहाँ के मूल निवासी नहीं हो, तुम पहले भारत छोड़ो, फिर हम भी छोड़ देंगे। ये नैरेटिव सेट किया गया और उस आर्य को तो ये बोला गया कि ये भारत का मूल निवासी नहीं है और हिंदू शब्द हमारे पीठ पे चिपका दिया गया, इंडियन शब्द हमारे पीठ पर चिपका दिया गया। आज किसी को भी आर्य कहलाने में गर्व महसूस नहीं होता, सबको हिंदू कहने में और इंडियन कहलाने में गर्व होता है। हिंदी में बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं और अंग्रेजी में बोलता है आई एम प्राउड टू बी इंडियन। इसके बाद अब बहुत गाली खाने वाले हैं, पता है आपको। ये वीडियो चलेंगे, वायरल होंगे, कट कट के छोटे छोटे वीडियो वायरल, तो लोग वही कमेंट्स में फिर आपको
ऋषि दयानंद को एक बार किसी ने बोला कि ऋषि दयानंद आप इतना क्रूर मत बोला कीजिए, इतना कड़वा सच मत बोला कीजिए, ये अंग्रेज लोग आपको उठा करके जेल में बंद कर देंगे। आप मुसलमानों के खिलाफ बोलिए, आप यहूदियों के खिलाफ बोलिए, आप दुनिया के किसी भी मत पंथ संप्रदाय के खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इन अंग्रेजों के, क्योंकि ये ईसाई हैं, इनके विरुद्ध मत बोलिए वरना ये उठा के आपको जेल में बंद कर देंगे। तो ऋषि दयानंद ने उस समय कहा कि मेरी एक एक उंगली को यदि मोमबत्ती बना करके जला भी दिया जाएगा तो भी मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे पास ये फरियाद लेकर, ये शिकायत लेकर फिर मत आना कि मैं सच ना बोलूं। मेरा काम है सच बोलूंगा, बोलूंगा, बोलूंगा और हर कीमत पे बोलूंगा, अंतिम सांस तक बोलूंगा। और ऋषि दयानंद ने सच बोलने की कीमत ये चुकाई कि उनको 17 बार जहर दिया गया। अंतिम बार 17वां बार उनको जोधपुर में जहर दिया गया और वो प्राणों की आहुति दे करके इस दुनिया से असमय चले गए। 59 ईयर्स की आयु में चले गए, वरना वो 100 साल तक जीते। ब्रह्मचर्य के बहुत बड़े योगी थे। 16 बार तो उन्होंने जहर को वमन करके बाहर निकाल दिया, यौगिक क्रियाएं करके ऋषि दयानंद ने जहर को बाहर फेंक दिया, उल्टी कर दी। लेकिन 17वीं बार जो जहर था वो देर से पता चला, विलंब हो गया और कांच, वो बहुत गहरा विष था, वो उनके पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन सच उन्होंने नहीं छोड़ा और अपना जो ग्रंथ लिखा उसका नाम भी लिखा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ क्या है? सत्य, सत्य अर्थ का प्रकाश। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अपने नियम में डाला, इस समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना है। और बता दो आप, कोई भी समाज हो उसका उद्देश्य हो, वो कहते हैं हम अपने संगठन का उपकार करेंगे, जो हमारे संगठन से जुड़ा है उसका तो उसको ये फायदे मिलेंगे, ये बेनिफिट मिलेंगे, उसका ये उपकार होगा। और जो हमारे संगठन से नहीं जुड़ा वो गलत है, वो मायावादी है, वो खराब है, वो नीचा है। लेकिन आज तो अगर हम देश को देखें तो देश एक राह पकड़ चुका है, हिंदू राष्ट्र की राह। एक बाबा हैं धीरेन्द्र जी, आज काफी पॉपुलर हो चुके हैं। हर घर में उनका कोई ना कोई चाहने वाला है। जहाँ पर उनको देखा समझा जाता है तो वहाँ पर किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी के पिताजी हैं, तो उनको चाहने वाले हैं। अब उनका एक ही मानना रहता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, और उनके साथ अब बहुत सारे लोग लग गए हैं। कहीं पे जाते हैं लाखों लोग आते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र कभी भी अपनी गाड़ियों के पीछे हिंदू हिंदू के स्टिकर चिपकाने से नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र कभी भी जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र कभी भी हर हर महादेव का शंखनाद करने से नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक एक एक सनातन धर्मी के परिवार का एक एक बच्चा गुरुकुल में प्रवेश नहीं लेगा। केवल नारों से, केवल भाषण से, केवल वादों से, केवल चिल्ला चोटी से, केवल पोस्टर लगा देने से, झंडे डंडे लगा देने से, बैनर लगा देने से, कथा कर देने से, आयोजन कर देने से, पंडाल सजा देने से यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता तो हिंदू राष्ट्र कब का बन जाता। क्योंकि झंडे डंडे पंडाल इस देश में आज से नहीं लग रहे, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लग रहे हैं। लेकिन जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत में गुरुकुलों की संख्या बढ़ी नहीं है, गुरुकुलों की संख्या घटी है। मदरसों की संख्या घटी नहीं है, मदरसों की संख्या बढ़ी है। आज प्रत्येक शहर में आपको 50 से ज़्यादा, प्रत्येक जिले में 50 से ज़्यादा मदरसे मिल जाएंगे और एक भी गुरुकुल देखने को नहीं मिलेगा। बिना गुरुकुलों के प्रचार के हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है, हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना खोखली है, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल और केवल कथाओं में भीड़ लाने के लिए, केवल और केवल भीड़ को आक्रोशित कर देने के लिए यदि हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक अलग विषय है। पर बिना गुरुकुलों के प्रचार के हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। गोरे अंग्रेजों ने भारत को सनातनता से विमुख करने के लिए भारत के गुरुकुलों को तोड़ा, भारत में गुरुकुलों में पढ़ रहे बच्चों को भालों की नोक पर लटकाया, भारत के गुरुकुलों की पुस्तकों में आग लगाई और भारत में इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 लेकर के आए। पूरी वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा को ध्वस्त करने के लिए सबसे पहले इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत वैदिक शिक्षा को, भारत की स्वाभाविक स्वदेशी शिक्षा को अवैध घोषित किया और मैडम मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना करी, अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना करी, क्रिश्चियन स्कूलों की स्थापना करी और भारत की मूल वेद की शिक्षा को तोड़ दिया। लेकिन होना क्या चाहिए था 1947 के बाद? इंडियन एजुकेशन एक्ट को फाड़ के फेंक देना चाहिए था, इंडियन एजुकेशन एक्ट में आग लगा देनी चाहिए थी और इन मैडम मॉन्टेसरी स्कूलों को, इन कॉन्वेंट स्कूलों को, इन इमारतों को तोड़ करके मिट्टी में मिला देना चाहिए था और पुनः भारत की
स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना चाहिए था, गुरुकुलों को खोलना चाहिए था, पर गोरे अंग्रेजों के कामों को भारत के काले अंग्रेज, भारत के इन गंदे नेताओं ने आगे बढ़ाया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भारत के प्रथम लगभग 5, एक पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत का शिक्षा मंत्री, बीच में एक दूसरा कोई कम्युनिस्ट व्यक्ति बना, उसके बाद लगातार 4 व्यक्ति मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री हुए। उन्होंने कहा भले ही हमारे मुसलमान व्यक्ति को प्रधानमंत्री मत बनाओ, लेकिन हमारे इस्लामिक व्यक्ति को, इस्लामिक विचारधारा के व्यक्ति को तुम शिक्षा मंत्री बना दो, हम शिक्षा से इस भारत को पुनः एक बार वैचारिक गुलामी में धकेलेंगे। पहले अंग्रेजों ने धकेला, उनसे पहले मुगलों ने, मुसलमानों ने, इस्लामिक बर्बर आतंकवादियों ने लपेटा, उसके बाद फिर आजाद होने के बाद फिर इस्लामिक विचारकों ने लपेटा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन मुसलमान करीम छागरा और ये जितने भी इस्लामिक जितने शिक्षा मंत्री थे, इन सब की देन थी कि भारत में आजाद होने के 70 सालों के बाद भी अकबर को, हुमायूं को, बाबर को, शाहजहां को पढ़ाया गया। और केवल पढ़ाया नहीं गया, इनको महान पढ़ाया गया, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर पढ़ाया गया, लेकिन कभी भी शिवाजी, राणा प्रताप को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को नहीं पढ़ाया गया। क्या बोला गया? बोले भगत सिंह तो आतंकवादी थे, हिस्ट्री की किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी बताया गया, महाराणा रणजीत सिंह को डाकू बताया गया, हमारे क्रांतिकारियों को लुटेरा बताया गया, जाटों को जर खरीद गुलाम बताया गया। हमारे जितने भी भारत की वीर लोग थे, इन सबको डिग्रेड करके बताया गया। किसने? शिक्षा व्यवस्था ने। शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना था, उस अंग्रेजी मैकॉले की शिक्षा को तोड़ करके पुनः भारत की गुरुकुल पद्धति को शुरू करना था, पर कोई नहीं कर पाया। मदरसे बराबर चल रहे हैं। सरकारों ने भी कहा, जिन सरकारों को भारत के सनातन धर्मियों ने बहुमत देके भेजा, उन्होंने कहा हम तुम्हारे मदरसों को हाईटेक कर देंगे, उसमें कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उसमें और ये सब चीजें, हाईटेक चीजें, टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। लेकिन उन लोगों को क्या मदरसे वाले लोगों ने वोट दे करके सरकारों में भेजा था? सनातन धर्मियों ने भेजा था। सनातन धर्मियों के लिए मुझे बताओ, सरकार ने पिछले 9 साल में कितने गुरुकुलों का उद्घाटन किया? क्या एक भी गुरुकुल का उद्घाटन सरकार ने किया? नहीं किया। बाकायदा सरकार के शासन में बैठे हुए सांसद, विधायक, मंत्रियों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, और वही नेता मंच पर आकर के बोल देते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब तेरा बच्चा पहले उठ करके कॉन्वेंट से निकल करके कम से कम गुरुकुल में ना सही तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ेगा, तब तुम सनातन धर्म की बात करो तो अच्छा लगता है। तुम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए झूठ क्यों परोसते हो, झूठ क्यों बोलते हो? बिना गुरुकुलों के कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। घर घर में वेदों को, घर घर में भगवत गीता को, घर घर में सत्यार्थ प्रकाश को जब तक नहीं पहुंचाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। केवल और केवल फायदा लेने के लिए आप सोचते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं बनेगा। मदरसा राष्ट्र तो बन जाएगा, जिस हिसाब से मदरसे की शिक्षा बढ़ रही है। आप जहां बैठे हैं, इसके 50, 60, 100 किलोमीटर के अंदर अगर 50 मदरसे ना हुए तो आप मुझे कुछ भी कह देना। आपने बोला ना, मुसलमानों से क्या सीखना है? ये सीखना है। एक गरीब से गरीब मुसलमान का बच्चा भी मदरसे में जाकर शिक्षा लेता है, पर एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सनातन धर्मी का बच्चा भी बोलता है कि ये जो वेद है ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं, ये जो गीता है ये तो बुढ़ापे की बात है। क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया, उनको साइंटिफिक चीजें बताई नहीं गई कि कैसे आयम गौहु प्रश्निरक्रमिद सदन मातरम पुरहा पितरं च प्रयन स्वाहा। इस वेद के मंत्र में बताया गया है कि धरती घूमती है या सूरज घूमता है। जिस बात को ये ईसाई लोग, ये अंग्रेज लोग भ्रम में पड़े रहे कि धरती गोल है, चपटी है, धरती घूमती है या सूरज घूमता है, इस बात को एक इस मंत्र में वेद के बता दिया गया था। सबसे पहले भूगोल, इस सिद्धांत को किसने कहा? वेद ने कहा। बस शब्दों को, वेद के शब्दों को समझने की आवश्यकता थी। भू प्लस गोल, इस शब्द को बना करके भूगोल बनता था। हमको इसके सिद्धांत में जाना था, हम नहीं गए, लेकिन पहले से पता था। लगभग 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। तो इन ईसाइयों ने क्या करा? बोला तू चुप रह, फालतू बोलता है, इसको जेल में डालो, इसको जहर दो, इसको मारो। और उसको मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि तू फालतू बोलेगा, तू अपना शोध दिखाएगा तो हमारे ईसा मसीह की बात झूठी नहीं हो जाएगी। हमारी बाइबल तो कहती है धरती चपटी है, हमारी कुरान तो कहती है धरती चपटी है, और तू बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है, बोलता है धरती गोल है। धरती गोल नहीं है, इसको बंद करो, इसका मुंह बंद करो, इसको जेल में डालो, इसको मारो। मार दिया गैलीलियो को। फिर बाद में खुद ही स्वीकार करा कि हाँ धरती तो गोल है, हमारे ईसा मसीह गलत थे। चलिए, इस पे तो डिबेट करते रहेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। सनातन धर्म की कुछ चीजों पर मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। हम कई बार बात करते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, कुछ बुरा करेंगे तो हमें नरक मिलेगा।
स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक कैसे देखते हैं आप कि क्या करने से स्वर्ग मिल जाता है और क्या करने से नरक मिल जाता है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज आप अच्छा दाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ में आपको स्वर्ग मिल जाएगा, और बाएं हाथ से आप कुछ गलत करेंगे तो दाएं हाथ में आपको नरक मिल जाएगा। ये कोई परिकल्पना नहीं है कि कहीं झाग, कहीं धुआं उठ रहा है, फॉग उठ रही है और उसके बाद वहाँ कोई अप्सरा नाच रही है और एक राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है और वहाँ पर आपको शरबत पीने को मिल रहा है। वहाँ पर कोई सिंहासन पे बैठा हुआ और आपको वहाँ अब कोई अप्सराएं नाच रही हैं और ये स्वर्ग है। नहीं, स्वर्ग कहीं दूसरा लोक नहीं है भाई। शरीर में आग लग गई मरने के बाद, आत्मा अमर है, वो पुनः जन्म लेगी, पुनः जाएगी दूसरे के शरीर में, दूसरे वस्त्र धारण करेगी और उसके बाद पुनः उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। भाई शरीर तो यहीं जल गया तो कहाँ वहाँ कौन से फोग में आदमी कौन सा शरीर लेके गया है, वो तो यहीं मिट्टी हो गया। स्वर्ग का मतलब यही है, आप अच्छा काम करेंगे तो अगले जन्म में या वर्तमान में भविष्य में आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा, और आप यदि कोई बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। ये होता है स्वर्ग नरक की यही परिकल्पना है। और हमारा चीज और होती है कि आप अच्छी चीजें कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष के बारे में देखिए, मोक्ष जो है वो परमपिता परमात्मा से एकत्व हो करके, जो व्यक्ति जिसकी उपासना दृढ़ होती है, जो अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी। महर्षि पतंजलि कहते हैं 8 अंग हैं योग के, जिसको कहते हैं अष्टांग योग। इन धूर्तों ने, भारत के सनातनी मूर्खों ने उस अष्टांग योग को अष्टांगा बना दिया। वो ऐसे मुड़ मुड़ के वो अष्टांगा करते हैं। जितने ऋषिकेश में फर्जी योगी घूम रहे हैं, अष्टांगा बोले आओ अंग्रेजों आओ, हम तुमको अष्टांगा सिखाएंगे, विन्यासा सिखाएंगे। उसमें क्या है, ऐसे शरीर को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, जबकि वो अष्टांग का विकृत स्वरूप है। ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात करी, जाहिलों ने उसको अष्टांगा बना दिया। अरे भाई अष्टांगा, उसको गलत क्यों बोलते हो? तुमको बोलना है तो बोलो कि हम जादूगर के करतब दिखाएंगे शरीर को मोड़ तोड़ के। उसके योग के नाम से क्यों गलत चीजों को प्रसारित करते हो, हड्डियों को, शरीरों को मोड़ने की? तो ये जो आपने मोक्ष की बात करी, ये समाधि की अवस्था के बाद प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, जन्म मरण के बंधन से मनुष्य छूट जाता है। स्वर्ग नरक अलग चीज है और मोक्ष अलग चीज है। स्वर्ग में आदमी भोगता है, आपने आज कुछ अच्छा किया, कल उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, फिर आपकी मृत्यु हो गई, अगले जन्म में और अच्छा मिलेगा। लेकिन मोक्ष में ऐसा नहीं है। मोक्ष में आदमी परमात्मा से संयुक्त हो जाता है, और परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप है तो वो उस आनंद को उसमें रह करके विचरण करता है आनंद में। उसमें फिर जन्म नहीं होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा, वो मोक्ष है। और ये तो बहुत उच्च स्तर के योगियों को मिलता है, उसके लिए बहुत दृढ़ साधना करनी पड़ती है, दृढ़ योगाभ्यास करना पड़ता है। मोक्ष तो कई करोड़ लोगों में एक व्यक्ति को मिलता है, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। उसमें जन्म और बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सनातन धर्म में कई सारी चीजें हैं। महिलाओं को लेकर एक मेरा सवाल है, महिलाओं के माथे पर जो बिंदी होती है, वो बिंदी का क्या महत्व होता है? क्योंकि हमेशा से देखते रहे हैं तो वो आपको दिखाई देगी, और आजकल चाहे फिर फैशन हो गया हो या फिर कोई भी चीज हो, एक एकाग्रता है। ये हमारे शरीर में लगभग 100 से अधिक मर्म बिंदु हैं, 100 से अधिक मर्म बिंदु हैं, जो रोगों के लिए भी काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग में आते हैं। कई मर्म बिंदु ऐसे हैं कि यहाँ पर यदि किसी के तीर लग जाए या बहुत अधिक आघात हो जाए तो आदमी की डेथ हो जाती है। तलवे में नीचे एक पॉइंट है जहाँ पर यदि डायरेक्ट अटैक हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो बिंदु जो है, ये दोनों बाहों के बीच में ये बिंदु एकाग्रता का बिंदु है। तो जो बिंदी होती है, जो यहाँ बिंदी लगाते हैं या तिलक, पुरुषों में तिलक लगाते हैं, वो एकाग्रता बनाने के लिए आवश्यक होता है। सनातन धर्म में प्रत्येक पक्ष का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, भले ही हमें उसके वैज्ञानिकता का पता हो चाहे ना पता हो। हमारी माताएं आज से नहीं, पिछले कई 100 सालों से आंगन में तुलसी लगा करके उस पर दिया जलाती हैं और उस पर जल चढ़ाती हैं। वो मूर्खता नहीं है, वो उसके पीछे एक वैज्ञानिकता है, भले ही हमें पता ना हो। तुलसी के अंदर इतने दिव्य गुण हैं, इतने औषधीय गुण हैं
कि वो सकारात्मकता को बना के रखता है, ऑक्सीजन की मात्रा को उत्पादित करता है, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। लेकिन क्या है, वो हमने उसको देखा कि ये तुलसी में जल चढ़ा रही है, हम रिचुअल कर रही हैं या धार्मिक कोई क्रियाकलाप करें, धार्मिकता के पीछे भी वैज्ञानिकता है। इसी प्रकार ये बिंदी लगाने का या तिलक लगाने का जो प्रावधान है, ये एक एकाग्रता को बढ़ाने का बिंदु है। कान में कर्णवेद संस्कार करते हैं ना, सनातन धर्म में एक संस्कार है जिसका नाम है कर्णवेद। इससे भी बहुत वैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण है कि कैसे इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये कितना अच्छा रहता है। तो हर बिंदु का एक वैज्ञानिक पक्ष है, भले ही हम उसको अंधविश्वास मान लें, ढोंग मान लें, पाखंड मान लें, लेकिन किसी के ढोंग पाखंड आडंबर मानने से वो बिंदु ढोंग पाखंड और आडंबर नहीं हो जाता। गौतम जी, बहुत सारे हमारे ऐसे सवाल रहे जो हम जानना चाहते थे आपसे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा इसमें पता नहीं लगा कब 1 घंटे से ज़्यादा का समय बात करते करते बीत गया। हम इंतजार करेंगे कि अगली बार आप हमारे साथ कब मौजूद रहेंगे। आज आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे और भी पॉडकास्ट देखते रहिएगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। पहला जो पॉडकास्ट आपने देखा उसको काफ़ी प्यार दिया, और ऐसे ही और भी कई गेस्ट हैं हमारे जो हमारे पॉडकास्ट में आने हैं, और आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट से आप कोई भी सवाल अपना छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक और पॉडकास्ट हम गौतम जी के साथ शूट करने की कोशिश करें। अब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।